वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम क्या लाए हैं, हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको क्या है करा चुकी हूँ। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि भाषा और लिपि, यानी कि जो आपका हिंदी व्याकरण में जो फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ता है वो होता है लैंग्वेज, और जो लिपि होती है उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं। हम जो है चैप्टर वाइज ही आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो उसमें क्या है कि हम 15 से 16 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ उनमें, और उसके साथ ही क्या है जितना भी मतलब क्वेश्चन बने थे, एक क्वेश्चन के साथ जितने भी बने थे मैंने उसमें साथ के साथ ही करवाए हैं कि कौन सी किस क्षेत्र में बोली जाती है, संविधान में कौन सी भाषा है, कौन से आर्टिकल में आते हैं, वे सभी मैं आपको क्या है जो इससे पहले की वीडियो में सभी करा चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। बोले इसमें पूछा गया है कि ढूंढाली बोली है, यानी कि आपसे तो एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि ढूंढाली क्या है, बोली है या भाषा है। भाषा और बोली में क्या होता है, अंतर होता है। बोली क्या होती है, हमें हर क्षेत्र में मिलती है, यानी कि 4-5 किलोमीटर के बाहर भी आपको लैंग्वेज चेंज होती है, मतलब जो बोली है वो चेंज हो जाती है। जबकि भाषा है, जो भाषा है वो स्टेट वाइज ही क्या है, स्टेट वाइज भी होती है। या फिर कि जो ढूंढाली है बोली वह किस क्षेत्र की है, तो यानी कि आपसे स्टेट तो पूछा ही गया है, स्टेट में भी क्या है आपसे क्षेत्र पूछा गया है कि उस स्टेट के कौन से क्षेत्र में ढूंढाली बोली बोली जाती है। तो हम क्या है इसे नक्शे के साथ ही समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या है ढूंढाली बोली देखते हैं कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ढूंढाली क्या है, ये पूर्वी राजस्थान की बोली है और पूर्वी राजस्थान में क्या है बोली जाती है। अब हम क्या है एक जो मैप के, अब हम एक डायग्राम से ही समझते हुए चलेंगे कि जो राजस्थान है, सपोज करो कि आप ये क्या है, ये राजस्थान है। राजस्थान को क्या हमने 4 डायरेक्शन में क्या है डिवाइड किया गया है, क्योंकि अब जरूरी नहीं कि आपसे चलो ढूंढाली बोली पूछी गई है। ये जो आपको दिया गया है दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान, इन्हें भी कोई सी ना कोई सी क्या होगी बोली होगी। तो मैं आपको साथ के साथ ही क्या है कि जो इसमें से 4 जो बोली होती है वे पूछी जाती है कि कौन सी बोली राजस्थान में बोली जाती है। यदि बात करें हम राजस्थान में उत्तर की साइड, कि उत्तरी साइड जो है कौन सी बोली जाती है, तो उत्तर की साइड कौन सी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, मेवाती। और दक्षिण की साइड बोली जाती है मालवी, कौन सी, मालवी बोली जाती है, मालवी। यदि बात करें पश्चिम, तो पश्चिम की साइड कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी। और पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, जयपुरी, कौन सी, जयपुरी। जयपुरी जो बोली जाती है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी में। तो ये थी क्या राजस्थान का ये मैप था, तो ये जो राजस्थान को क्या है 4 डायरेक्शन में डिवाइड करके मैंने इसमें क्या बोली को कंप्लीट किया है कि जो जो उत्तर की साइड है वो कौन सी बोली जाती है, मेवाती। जो पूर्वी साइड है कौन सी बोली जाती है, जयपुरी। और पश्चिम की साइड क्या है, मारवाड़ी। और दक्षिण की साइड कौन सी, मालवी, कौन सी बोली जाती है, मालवी। तो ये आपकी क्या है जो बोलियों से संबंधित क्वेश्चन थे जो आपके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां है ये किस अपभ्रंश से आई है, तो ये किस अपभ्रंश से निकल के आई है, तो ये आई है स्वर सेनी अपभ्रंश से। कौन सा अपभ्रंश होगा इसका, स्वर सेनी अपभ्रंश। कौन सा होगा, स्वर सेनी अपभ्रंश से होगा। जो राजस्थानी जो बोलियां उनका भी क्या है स्वर सेनी अपभ्रंश। साथ के साथ क्या है जो पश्चिमी की जो हिंदी है वे भी क्या है स्वर सेनी अपभ्रंश से है। तो ये जो अपभ्रंश है ये संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भाषा और जो लिपि का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करेगा और वीडियो को स्किप मत करेगा। वीडियो को लास्ट तक देखते जाना। ओके, इसमें दिया गया है कि जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, यानी कि आपसे क्या है लिपि पूछी गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवनागरी। कौन सी होगी, देवनागरी लिपि। जो हिंदी भाषा है यह हमारी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। और इसमें क्या है ब्राह्मणी भी दी हुई है, तो ब्राह्मणी इसका जवाब नहीं होगा सही, इसका क्या होगा, देवनागरी लिपि। बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी की जो बोली है वह कौन से जो क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, पूर्वी हिंदी। यानी कि हिंदी भाषा की जो बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर देखें तो हम ये जो छत्तीसगढ़ की जो बोली है ये पूर्वी हिंदी है। कौन सी है, पूर्वी हिंदी।
का मतलब क्या है कि ये पूर्वी हिंदी है। कौन सी होती है पूर्वी हिंदी हमारी, कौन सी होती है जो पूर्वी हिंदी है ना, इसमें ये पूछ लिया जाता है कि जो पूर्वी हिंदी है उसमें हमारी जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम से समझ जाती हूँ चलती हूँ कि हमारी पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी जो बोलियाँ आती है। जैसे कि पूर्वी हिंदी है यानी कि इस क्षेत्र की क्या है, ये हिंदी है। तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ी। कौन सी, जो छत्तीसगढ़ी जो कि आपको इसमें क्वेश्चन में दी गई छत्तीसगढ़ी, उसके साथ साथ कौन सी, अवधी। और दूसरी क्या होगी, मागधी। ये क्या है हमारी, ये हमारी पूर्वी हिंदी मागधी। ये क्या हमारी पूर्वी हिंदी है जो, और एक क्या है हमारी छत्तीसगढ़ी। तो यही पूछा गया कि इसमें जो छत्तीसगढ़ी है वह हमारे जो है कि हिंदी भाषा की बोलियों में जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह कौन सी है। तो यह कौन सी होगी, हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और जो पश्चिम में हमारे जो ये वाली डायरेक्शन पड़ती है, इसमें हमारी कौन कौन सी बोली जाती है। जो हमारी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और जो कन्नौजी, ये हमारी कौन से में बोली जाती है। तो ये बोली जाती है पश्चिमी हिंदी की क्या है, बोलियां हैं। और कौन सी है, एक हमारी क्या जो राजस्थानी है, राजस्थानी बोलियां है। तो इसमें क्या पश्चिम से पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं पूर्वी से और पश्चिम से। और एक क्या होते हैं, राजस्थानी भी होती है, और राजस्थानी और बिहारी होती है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पड़ेंगे हम उसके साथ ये क्या क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन के साथ इतना बहुत है। और जैसे इससे मतलब जैसे और क्वेश्चन निकल के आएंगे हम थ्योरेटिकल पार्ट जब कवर करेंगे। है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, बघेली। बघेली क्या है, यह पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। जबकि जो ब्रजभाषा है, कन्नौजी और बुंदेली, ये क्या है आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तीन तो यह है, इसके साथ मैं दो और बता देती हूँ और कौन कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और होगी आपकी क्या, एक होगी आपकी कन्नौजी तो दिया हुआ है इसमें, बुंदेली, एक होगी हरियाणवी और एक होगी क्या, खड़ी बोली। तो ये क्या है आपकी हरियाणवी, एक कौन सी होगी आपकी हरियाणवी, एक कौन सी होगी आपकी खड़ी बोली, एक होगी हरियाणवी और आपकी ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये पांच क्या आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां है। जबकि बघेली आपकी क्या है, बघेली क्या है आपकी पश्चिम की हिंदी की बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि जो हिंदी प्रचार सभा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दक्षिणी भारत में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, चेन्नई में क्या है, हिंदी प्रचार सभा का क्या है, हेडक्वार्टर है, वो भी दक्षिण की साइड। चेन्नई किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की। क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जब हिंदी का जो विकास हुआ है वह कैसे कैसे हुआ और बाद में जाके क्या इसका हिंदी का विकास हुआ है। भाषा के विकास का क्या आपको सही क्रम पूछा है कि जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वह किस किस तरीके से हुआ, कौन कौन से उसके बीच में क्या है भाषा या बोली आई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि जब हिंदी भाषा का विकास हुआ है उस टाइम पे क्या है, हिंदी तो बाद में बनी, उससे पहले क्या है अपभ्रंश थी, उससे पहले प्राकृत भाषा, उससे पहले क्या थी पाली भाषा। पाली भाषा की बात करें जो गौतम बुद्ध थे उनके टाइम पीरियड में कौन सी भाषा थी, पाली। उसके बाद क्या था, जैनी आए थे, उनके में क्या थी, प्राकृत भाषा थी। उसके बाद क्या अपभ्रंश होना स्टार्ट हो गया, फिर क्या हिंदी का विकास हुआ। और इसके बाद हिंदी के बाद अभी तक किस तरह का भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। और तो यही पूछा जाता है, यदि आपसे पूछने लगे कि पाली से पहले क्या थी, तो पाली से पहले क्या थी, संस्कृत भाषा थी। और इसमें क्या है कि संस्कृत से पूछा लिया जाता है कि हिंदी का जो मूल रूप है वह क्या है। तो हिंदी का मूल रूप क्या होगा, संस्कृत भाषा, क्योंकि पाली से पहले क्या आई थी, संस्कृत भाषा। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है। तो ऑप्शंस में यदि अपभ्रंश मिले तो उसका जवाब क्या होगा, अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही क्या आई है, हिंदी आई है। तो हिंदी से ही, अपभ्रंश से ही किसका निर्माण हुआ, हिंदी का निर्माण हुआ। यदि पूछने लगे क्वेश्चन में तो कई तरीके से बन सकते हैं। यदि पूछने लगे कि अपभ्रंश का निर्माण किससे हुआ, तो किससे हुआ, प्राकृत से। और प्राकृत का निर्माण किससे हुआ है, पाली से। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसमें जो है क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। और ऑप्शंस भी क्या है, आपको उल्टे सीधे देखने को मिलते हैं। और पाली से पहले क्या होगी, आपकी संस्कृत होगी, क्या होगी, संस्कृत। इसमें हालांकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन जैसे
आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या पता आ जाए, लेकिन आओ मत आओ मैंने आपको बता दिया फिर भी कि पाली से पहले क्या है, संस्कृत भाषा है। इसमें दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, हिंदी के विकास के लिए निर्देशन। इसमें आर्टिकल 351 में क्या है, हिंदी के विकास के निर्देश, वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 351 में। क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ब्रजभाषा है, तो ये आपसे क्या क्षेत्र पूछ लिया गया है कि जो ब्रजभाषा है वो कौन से क्षेत्र से है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, कौन सा होगा, पश्चिमी हिंदी। जो ब्रजभाषा है कौन सी है, तो ब्रजभाषा क्या है, जो पश्चिमी हिंदी की क्या है, बोलियां हैं। और जो पश्चिमी हिंदी में हमारी कितनी कौन कौन सी बोलियां होती है, तो पश्चिमी हिंदी में होती है हमारी खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और जो ब्रजभाषा। तो ये हमारी किस में आती है, 5 से 6 क्या है बोलियां हमारी पश्चिमी की साइड पश्चिमी हिंदी में आती है। यदि आपसे पूछने लगे जो पश्चिमी हिंदी का जो निर्माण है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सोर्स यानी अपभ्रंश। अपभ्रंश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सोर्स यानी अपभ्रंश, कौन सा अपभ्रंश होगा, सोर्स यानी अपभ्रंश। पूछने लगे जो ये बिहारी का अपभ्रंश क्या है, यानी कि बिहारी जो भाषा निकल के आई है इससे पहले मतलब कौन सी भाषा थी, तो यह कौन सी होगी, यह होगी मागधी भाषा। कौन सी, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ है, बिहारी हिंदी का हुआ है। और जो पहाड़ी है, पहाड़ी भी कौन सी होगी, सोरसेनी अपभ्रंश। कौन सी होगी, सोरसेनी अपभ्रंश। सोरसेनी अपभ्रंश को क्या कहा जाता है, खस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खस। सोरसेनी अपभ्रंश को क्या कहा जाता है, खस भी कहा जाता है। और पूर्वी जो हिंदी का निर्माण हुआ वह किससे हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ, पूर्वी हिंदी का। तो ये क्या थे, 4 आपको दिए गए क्षेत्र, इनमें अपभ्रंश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश क्या होगा, सोरसेनी अपभ्रंश। बिहारी का क्या होगा, मागधी अपभ्रंश। पहाड़ी जो हिंदी है उसका अपभ्रंश क्या होगा, सोरसेनी। और पूर्वी जो हिंदी है उसका अपभ्रंश क्या होगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो और ब्रजभाषा क्या है, यह ब्रजभाषा क्या है, यह बोली है। और यह कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी की क्या है, ये बोली है। इसमें दिया गया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, यानी कि जो हिंदी जो खड़ी बोली है इसका जो निर्माण है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, क्या होगा, सोरसेनी अपभ्रंश। क्योंकि सोरसेनी अपभ्रंश और साथ के साथ क्या है, यह पश्चिमी हिंदी की क्या है, बोली है। ये भी पूछ लिया जाता है, पश्चिमी हिंदी की क्या है, ये बोली है। ये चारों के चारों आपको क्या दिया है, अपभ्रंश दिए गए हैं। यदि पूछने लगे अर्धमागधी अपभ्रंश यह कौन से क्षेत्र की है, तो यह कौन से की होगी, पूर्वी। कौन सी होगी, पूर्वी होगी। जो ब्राह्मण है यह भी क्या अपभ्रंश, और मागधी भी क्या है आपका अपभ्रंश। जो मागधी अपभ्रंश है यह कौन सी, यह बिहारी से टूटकर क्या, जो मागधी अपभ्रंश से निकल के कौन सी बोली आई थी, बिहारी। और जबकि जो ब्राह्मण अपभ्रंश से इससे इतने क्वेश्चन नहीं निकलते। जो सोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी आई थी, जितनी पश्चिम की साइड से जो बोली जाती है वो कौन से अपभ्रंश से, सोरसेनी से। अर्धमागधी से किसका निर्माण हुआ, पूर्वी हिंदी का। खड़ी बोली भी किस में आएगी, पश्चिमी हिंदी में। और कौन से अपभ्रंश से, सोरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, यानी कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो ये क्वेश्चन 25 ये क्या आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें दिया गया है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। आदिजन्नी का मतलब क्या होता है कि जो हिंदी का जब निर्माण हुआ था सबसे पहले कौन सी भाषा थी, तो सबसे पहले कौन सी थी, संस्कृत थी। संस्कृत से पहले कोई सी भी भाषा नहीं आई थी। तो मैं एक बार इनका क्रम बता देती हूँ, जो सीक्वेंस है कि जो हिंदी का निर्माण है उससे पहले कौन कौन सी जो भाषाएं आई थी। तो सबसे पहले कौन सी आई थी, संस्कृत भाषा। सबसे पहले कौन सी आई थी, संस्कृत भाषा। जो सेकंड पर कौन सी आई थी, पाली भाषा। थर्ड पर कौन सी आई थी, प्राकृत भाषा। और जो फोर्थ पर कौन सी आई थी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद ही किसका निर्माण हुआ था, हिंदी का निर्माण हुआ था। तो इसमें सबसे फर्स्ट पर कौन सी थी, संस्कृत भाषा। जब संस्कृत भाषा फर्स्ट पर है और लास्ट में क्या है, हिंदी भाषा, तो इसका मूल रूप क्या होगा, जो फर्स्ट पर होता है वही क्या होता है, इसका मूल रूप।
क्योंकि संस्कृत के बाद ही क्या है, ये सब आई है। संस्कृत से ही तो इन सब का निर्माण हुआ है। यदि आपसे पूछने लगे कि जो हिंदी से पहले जो हिंदी का निर्माण वो किससे हुआ है, क्योंकि निर्माण में और जननी में अंतर होता है। जननी का मतलब होता है जो उन्हें जन्म देती है। जन्म तो संस्कृत भाषा ने तो दिया है, संस्कृत भाषा ने इन चारों को जन्म दिया है, उसके बाद ही तो हिंदी का जन्म हुआ है। तो वही पूछा गया कि जननी कौन है, तो जननी कौन होगी, संस्कृत भाषा। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।